नाम है, सरनेम है, फादर्स नेम है, ये सब चीज़ें सेम होनी चाहिए। और आय और जाति जो होता है अपना, अब डिजिटल बनने लगा है। 18 साल से ज़्यादा के हो चुके हैं तो आपका खुद का मूल निवासी बने। साथियों, स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आप जैसे कि फिजिकल होने वाला है कुछ दिनों बाद, तो फिजिकल में जो डॉक्यूमेंट लगेंगे आपके, देखो फिजिकल की जो बारे में है वो बता रहा हूँ मैं कि कैसे मेहनत करना है, किस तरीके से किस वे में मेहनत करना है कि फिजिकल क्लियर हो जाए। लेकिन जब क्लियर होगा उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर आपकी वहाँ कोई प्रॉब्लम आ गई तो बहुत बड़ी समस्या है ये। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे उसमें वो आपको बताता हूँ मैं। जैसे अपना तो आधार जो नॉर्मल होता है, हर जगह लगता है अपना आधार, है ना। तो आधार हो गया, और 10th और 12th की मार्कशीट हो गई है। आपने ग्रेजुएशन किया है, अगर फॉर्म में आपने फिल भी किया, फिल तो नहीं करते वैसे, फिल किया है तो आपने देखा होगा उसमें ऑप्शन होगा, तो 10th 12th है और ग्रेजुएशन है तो वो भी लगा सकते हैं आप। ले जाइए साथ में, वहाँ प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए किसी भी प्रकार की। और इसके बाद है अपनी फ़ोटो। अब फ़ोटो है तो आप रख लेना, ज़्यादा ही रखना है, एक दो नहीं रखनी है, क्योंकि हो सकता है ज़्यादा लग जाए, हो सकता है कम लगे। अपने को थोड़ा एक्स्ट्रा ही लेके चलना है, ठीक है। एडमिट कार्ड आपका शुरुआत वाला भी ले जाना साथ में, जो परीक्षा के लिए बुलाया था वो वाला भी, और जो आप फिजिकल के लिए क्वालिफाई किए हैं वो वाला भी निकाल के आपको ले जाना है। ये सब चीज़ हो गई, ठीक है। आय हो गया, जाति हो गया आपका, और मूल निवासी हो गया। ये चीज़ें आपकी लगेंगी वहाँ पर, ठीक है। अब देखो इसमें एक और समस्या आ सकती है, वो है ये कि आपके डॉक्यूमेंट में आपका जो नाम है, सरनेम है, फादर्स नेम है, ये सब चीज़ें सेम होनी चाहिए। किसी का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि एक्स्ट्रा है, किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है। किसी में कम होगा, किसी में ज़्यादा होगा तो वो डॉक्यूमेंट मान्य नहीं होगा। वो डॉक्यूमेंट आपको एकदम क्लियर करना पड़ेगा। मतलब डॉक्यूमेंट आपका एकदम करेक्ट होना चाहिए। जैसे किसी के में अकेला नाम लिखा है तो नाम ही होना चाहिए, जैसे आधार में नाम लिखा है अकेला, तो सरनेम नहीं लगा होना चाहिए मार्कशीट में भी। और अपने आय और मूल निवासी या इन सब चीज़ों में भी किसी में भी ऐसा चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपको ध्यान देना है, अगर सरनेम लगा है, फादर्स नेम में भी अगर सिंह लगा है तो सिंह लगाना होना चाहिए हर जगह। अगर नाम अकेला लिखा है और सरनेम लिखा है साथ में, तो सरनेम और नाम ये दोनों चलेंगे। मतलब कुल मिला के ये है कि आपके डॉक्यूमेंट में सेम चीज़ें होनी चाहिए सारी। मतलब नाम भी, एड्रेस भी, आपकी जन्म तिथि सबसे मेन होती है, जन्म तिथि भी आपकी करेक्ट होनी चाहिए एकदम। हर एक डॉक्यूमेंट में आपकी सेम होनी चाहिए जन्म तिथि। तो ये चीज़ें थी, ये बेसिक चीज़ें हैं और बेसिक डॉक्यूमेंट है। ये सब चीज़ें आपकी लगेंगी वहाँ पर। इन सब की आपको प्रतियाँ रखना है, मतलब फ़ोटो कॉपी करा के रखना है। दो दो तीन तीन सेट आपको रखना है, क्योंकि जब आप अंदर जाएंगे वहाँ पर सेट लगता है एक, वहाँ पर आपके फिंगर लगेंगे, फिर आपको एंट्री अंदर के लिए दी जाती है वेरीफाई करके। फिर अंदर फिजिकल के बाद आपका एक और वेरिफिकेशन होता है, जो फाइनल वेरिफिकेशन होता है फिजिकल का। इसके बाद भी होगा फाइनल में, वहाँ पर आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखे जाते हैं जो रहते हैं अपने, ठीक है। और आय और जाति जो होता है अपना, अब वो डिजिटल बनने लगा है। जैसे आपका बहुत काफ़ी पुराना है आय और जाति, तो और मूल निवासी। आप मूल निवासी में एक और कन्फ्यूजन रहता है कि आप लोग 18 साल से ज़्यादा के हो चुके हैं तो आपका खुद का मूल निवासी बनेगा, ना कि आपके फादर का मूल निवासी लगेगा कहीं। ये समस्या मेरे साथ हुई थी और मैंने 2 दिन में फिर बनवा लिया था। ये सही रहा था मेरे साथ, नहीं तो बहुत घूमना पड़ता मेरे को। तो आपको ये ध्यान देना है कि आपका मूल निवासी होना चाहिए खुद का आपका, ठीक है। ये हो गया। जाति में और आय में क्या होना चाहिए, डिजिटल होना चाहिए। अभी नए बन रहे हैं तो आपको बनवा लेना चाहिए, अभी टाइम है। कितने दिन बचे हैं, अब 13 या 12 दिन बचे हैं। तो आपको इस तरीके से अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट रखना है। तो अब मैंने बता दिया है, तो आप ध्यान देना, जो भी मिस्टेक हो उसको सही करवाना है आपको। ये चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी। आगे कोई भी क्वेरी हो, जो भी आपको प्रॉब्लम हो, आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और रिस्पॉन्स दिया करें यार। क्या कमेंट जब आप करते हो ना, तो मेरे को लगता है कि यार वीडियो देखिए, किसी ने सीखा है कुछ, मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है उस चीज़ से। व्यूज़ चले जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी ऐसा देख रहा हो, लेकिन आपको कमेंट करना है
और बताना मेरे को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, करते रहिए तैयारी।